नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका टॉपर स्टॉप चैनल पर। आज हम यहाँ शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.2 यानी 4.2। बच्चों, इससे पहले मैं अपने पिछले वीडियो में आपको काफी कुछ समझा चुकी हूँ जो इससे संबंधित है और आपको कई सारी चीजें वहां पर जाकर क्लियर हो गई होंगी। आगे हम यहाँ पर प्रश्नावली शुरू करेंगे, अध्याय 4.2 शुरू करेंगे। तो आइए हम चलते हैं हमारे प्रश्नावली 4.2 की तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है, नीचे दी हुई वक्रों को खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। नीचे कुछ आकृतियां दी गई हैं प्यारे बच्चों। अब आइए हम इन आकृतियों को एक बार अध्ययन कर लेते हैं और हमें बताना है कि कौन सी खुली आकृति है और कौन सी बंद वक्र है। चलिए आइए देखते हैं। हम ए हमारा ये आकृति हमें दी गई है जो रेखाखंडों से बनी है, लेकिन यहाँ ये इसका आरंभिक और ये इसका अंत बिंदु है। तो ये पहला आरंभिक बिंदु और अंत बिंदु आपस में मिले हुए कहीं पर भी नहीं है, तो एक तरह से ये हमारी खुली वक्र है। तो हम इसका पहला आंसर लिखेंगे। इसका पहला उत्तर है ये हमारी खुली वक्र है। आइए हम दूसरी आकृति की तरफ चलते हैं। ये दूसरी आकृति आप देखेंगे ये इस तरह से बनी हुई आकृति है जहां पर कहीं पर भी कोई भी खुलापन दिखाई नहीं दे रहा है। इसका आरंभिक बिंदु आप नहीं देख सकते, ना इसका अंत बिंदु देख सकते हैं। पूरी तरह से एक बंद आकृति है। तो इसे हम खुली आकृति या बंद आकृति में वर्गीकृत करेंगे। तो ये किस तरह की आकृति है बच्चों? ये एक बंद वक्र है। इसे हम बंद वक्र लिखेंगे। इसे हम बंद वक्र। तीसरी आकृति ये जो सी हमारा है, इसको एक बार इसका अध्ययन करते हैं। देखते हैं ये हमारा आरंभिक बिंदु, ये हमारा अंत बिंदु। बीच में देखिए ये आपको यहाँ पर खुलापन दिखाई दे रहा होगा, ये इसका खुलापन है। तो ये किस तरह की आकृति है? ये आपकी एक, इसका पहला उत्तर है, ये है एक खुली वक्र, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां से आपको इसमें खुलापन दिखाई दे रहा है, जिससे ये एक खुली वक्र है। आइए हम तीसरी हमारी डी की तरफ चलते हैं। जो हमारा डी आकृति है, इसमें आप देखिए ये एक त्रिभुज की आकृति दिखाई दे रही होगी आपको। तो ये आप देखेंगे कि 3 तरह के रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है। तो इसमें कहीं पर भी कोई भी आपको खुलापन दिखाई नहीं दे रहा है जहां से हम कह सकें कि ये एक खुला वक्र है। तो ये हमारा दूसरा है। इसका उत्तर 2 होगा, जो होगा हमारा एक बंद वक्र। ई की तरफ चलते हैं हम। ई आकृति हमारी, ये देखिए एक तरह से ये भी रेखाखंडों से बनी हुई एक आकृति है जो चारों तरफ से रेखाखंडों से बंद है। कहीं से भी कोई खुलापन इसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारा जो ई है वो एक हमारी बंद आकृति है, जिसे हम बंद आकृति लिखेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए, आपको इन आकृतियों में खुली और वक्र आकृतियां आराम से दिखाई दे जाएंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें दिखाई देती है या आपको कोई भी परेशानी होती है, तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको अच्छे से इसके बारे में बताया गया है। तो आप उससे एक बार देखिए, फिर इस क्वेश्चन को आप आराम से कर पाएंगे। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। आपको इस प्रश्न में दिखाई दे रहा होगा कि आपको रफ आकृतियां बनानी है। रफ आकृतियों में किस तरह की आकृति बनानी है? एक आपको खुला वक्र बोला गया है और एक आपको बंद वक्र बोला गया है। तो आइए हम एक बार खुला वक्र देख लेते हैं। खुला वक्र की परिभाषा और उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो कृपया आप उसको एक बार देखिए
और उसके बाद यहाँ पर आप आराम से एक खुला वक्र बना पाएंगे। तो आइए मैं आपको यहाँ पर एक रफ आकृति बनाकर दिखाती हूँ कि खुला वक्र होता क्या है। खुला वक्र देखिए, ये एक वक्र बना रही हूँ मैं। ये एक वक्र है जो आप देखेंगे कि पूरी तरह से खुला हुआ है। ये एक खुली आकृति है, इसलिए हम इसे एक खुला वक्र कहेंगे। आप आगे हम एक बंद वक्र की आकृति बनाते हैं। बंद वक्र आप देखेंगे कि बंद होता है, जो आपका एक आरंभिक बिंदु और अंत बिंदु आपस में एक दूसरे को मिलते हैं। ये एक आपका बंद वक्र है जो कहीं से भी खुला हुआ नहीं है और इसमें कहीं भी कोई भी खुलापन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये आपका एक बंद वक्र है। इस प्रकार ये आप आकृतियां और भी कई आकृतियां आप इसमें बना सकते हैं जो पूरी तरह से बंद हो। और खुली आकृति में आप कोई भी खुला वक्र बना सकते हैं जो आपका पूरी तरह से खुला हो। देखिए, आप इसके अलावा और भी मैं आपको बता सकती हूँ कि एक दो आप इस तरह से आप खुला वक्र बना सकते हैं। ये आपका खुला वक्र है, और भी आप ले सकते हैं, ये आपका खुला वक्र है। तो इस तरह से कई ऐसी आकृतियां हैं जो आपको खुला वक्र आप इसमें बना सकते हैं। आगे आप देखते हैं, हम बंद वक्र की तरफ चलते हैं। तो बंद वक्र भी आप कई तरह से बना सकते हैं। आगे हम तीसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा तीसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर भाग को छायांकित कीजिए। प्यारे बच्चों, बहुभुज के बारे में हम हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और उसके क्षेत्रों के बारे में भी हमने वहां पर अध्ययन किया था। अभ्यंतर भाग या बहुभुज का अंदर का भाग एक ही होता है। अंदर का या अभ्यंतर भाग परिधि और उसके अंदर के भाग को मिलाकर उसका अभ्यंतर क्षेत्र कहलाता है। आइए एक बार हम यहाँ पर उसके अभ्यंतर भाग को देख लेते हैं। ये देखिए एक बच्चों, ये एक बहुभुज है। बहुभुज में हम देखते हैं कि ये इसकी परिधि है। ध्यान से देखिए बच्चों, हम देख रहे हैं कि ये इसकी परिधि कहलाती है। परिधि और इसके अंदर का भाग ये इसका अभ्यंतर भाग कहलाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, परिधि और इसके अंदर जो ये भाग है, ये सारा हमारा अभ्यंतर क्षेत्र कहलाता है। आइए इससे आगे हम प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो प्रश्न आपको दिए गए हैं और एक आकृति दी गई है। ये एक आकृति है आपकी, जिसको देखकर हमें यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, क्या यह एक वक्र है? आइए एक बार हम इस आकृति का अध्ययन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, वक्र का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। बंद आकृति जो है वो वक्र होती है। तो आप ध्यान से देखिए इसको, ये कहीं पर भी खुली हुई आकृति नहीं है, तो इसे हम एक वक्र कहेंगे जो एक बंद है। तो हाँ, यह एक इसका उत्तर हम देते हैं। ए का उत्तर है हाँ। यह एक वक्र है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, क्या यह बंद है? ध्यान से देखिए बच्चों, क्या यहाँ से आपको कहीं से कोई खुलापन दिखाई दे रहा है? नहीं, यहाँ कोई भी खुलापन इस आकृति में नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल ये एक बंद वक्र है। तो बी का हमारा उत्तर होगा हाँ, यह एक बंद वक्र है। इस तरह से हमने इस आकृति के बारे में देखा और इन 2 प्रश्नों के उत्तर इस प्रश्न संख्या में हमने इसका उत्तर हमने यहाँ पर दिया है। आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ चलते हैं।
5वां प्रश्न कह रहा है रफ आकृतियां बनाकर यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। रफ आकृतियां बनानी है बच्चों। इस प्रश्न में आपको पहला आपका दिया है एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों, हमें यहाँ पर एक बंद वक्र बनाना है जो बहुभुज ना हो। बहुभुज का मतलब है कि वो रेखाखंडों से बनी हुई आकृति ना हो, लेकिन एक बंद वक्र हो। आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम कोई भी वक्र बना सकते हैं जो बहुभुज ना हो। तो बहुभुज के लिए हम कोई भी, देखिए ये एक हमने वक्र बनाया, ये बहुभुज नहीं है। और एक ये हमने एक वक्र बनाया जो बहुभुज नहीं है और एक बंद वक्र है। बहुभुज का मतलब कि ये रेखाखंडों से बनी हुई आकृति नहीं है और एक पूरी तरह से ये आपस में एक बंद आकृति है। एक और आकृति हम देख लेते हैं बच्चों। ये देखिए, ये एक बंद आकृति है लेकिन ये बहुभुज नहीं है। आइए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र हमें बनानी है। बच्चों इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आकृति हम बनाएंगे वो रेखाखंडों से बनी हुई होनी चाहिए और खुली वक्र होनी चाहिए। खुली वक्र का मतलब कि वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से बंद ना हो। आइए हम एक आकृति देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक आकृति है। इसमें ये रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है। ध्यान से देखिए, ये 1, 2 और 3 रेखाखंड इसमें है और रेखाखंडों से बनी हुई आकृति है और ये बंद नहीं है, पूरी तरह से खुली हुई आकृति है। इसी प्रकार से और भी आकृतियां हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये एक आकृति है। ये आप देखेंगे रेखाखंडों से बनी हुई है लेकिन खुली हुई आकृति है, किसी भी प्रकार से बंद नहीं है। और भी देखा जाए तो हम आगे और भी कई सारी आकृतियां देखते हैं जो रेखाखंडों से बनी हुई हो, जो रेखाखंडों से बनी हुई है लेकिन पूरी तरह से वो खुली हुई आकृतियां हैं। तो इस प्रकार की आकृति हमारी रेखाखंड से बनी है और खुली वक्र है। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न कहता है दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। दो भुजाओं वाला एक बहुभुज। बहुभुज के बारे में हम पिछले हमारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैंने अच्छी तरह से आपको बहुभुज के बारे में बताया था। दो भुजाओं से एक बहुभुज बनाना बच्चों संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी आकृति दो भुजाओं से बंद आकृति नहीं बन सकती। एक बार फिर भी हम देख लेते हैं कि मान लीजिए ये एक रेखाखंड है और ये एक रेखाखंड है। ये दो भुजाओं से तो बना हुआ है, लेकिन क्या ये बहुभुज है? नहीं, ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये एक बंद आकृति नहीं है। बहुभुज एक बंद आकृति होनी चाहिए, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, तो बच्चों ये आकृति संभव नहीं है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से देंगे, दो भुजाओं से कोई बहुभुज संभव नहीं है। देखिए बच्चों, प्रश्न में हमें कहा गया है कि जो आकृति संभव हो वही आकृति हमें यहाँ बनानी है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारी आकृतियां बनाई जाए। तो बच्चों, आपको मैंने यहाँ 4.2 समझाया, जो आपको मुझे लगता है आपको 4.2 पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं आता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पर जाकर वहां पर कोई भी प्रश्न रख सकते हैं और आप वहां से हमारे प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। तब तक आगे की वीडियो के लिए हम जुड़े रहिए हमारे वीडियो चैनल के साथ, टॉपर्स टॉप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।